Sum number 5. A jet aeroplanes traveling at the speed of 500 किलोमीटर पर आवर्स. जेट प्लेन की स्पीड सब कितना दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ जेट प्लेन जेट इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर. इंजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एट द स्पीड. उसके अंदर कंबशन प्रोडक्ट डालता है, उसके बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन्स. तो लिखते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू जेट. क्योंकि कंबशन होगा तो वो स्मोक प्रोड्यूस करेगा, इसलिए मैं लिखता हूँ वी स्मोक 1500 किलोमीटर पर आवर. बट आपको पता है कि प्लेन इस डायरेक्शन में जाएगा तो कंबशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए आगे माइनस, क्योंकि धुआं पीछे के अपोजिट डायरेक्शन में से निकलेगा, इसके लिए आगे साइन माइनस. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रिस्पेक्ट टू एंड ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड. तो कंबशन हो जाने के बाद प्लेन की स्पीड कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो वो कंबशन हो जाने के बाद एरोप्लेन की स्पीड कितनी होगी वो जानना चाहता है, तो आपको वो फाइंड करनी है. तो क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ इट्स प्रोडक्ट of combustion with respect to ground. उसको मैं वीडियो स्मोक कैसे कर लेता हूँ. तो सिंपल है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है. कंबशन हो जाने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है, राइट. तो कंबशन हुआ तब उसकी स्पीड कितनी थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी स्मोक इज इक्वल टू कंबशन हुआ उसके बाद ये स्पीड इतनी हुई ना, तो उसके पहले स्पीड कितनी थी 500 थी, राइट. तो आपको मेन क्या फाइंड करना है, वीडे स्मोक फाइंड करना है. तो मैंने यहाँ पे वीडे स्मोक लिख दिया हुआ है. तो वीडे स्मोक इज इक्वल टू पहले स्पीड कितनी थी 500, तो 500 मैंने लिख दिया. उसके बाद स्पीड कितनी होगी 1500. तो मैं एक ही काम करता हूँ कि कंबशन हो जाने के बाद उसकी स्पीड इतनी होगी, तो उसके पहले जेट की स्पीड कितनी थी वो उसके अंदर से मैं माइनस कर देता हूँ. तो इस तरह लिख सकते हैं कि वी स्मोक इज इक्वल टू, मैंने आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला बताया कि आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कंबशन के पहले जेट की स्पीड कितनी थी 500 थी. कंबशन हो जाने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, ये कंबशन हो जाने के बाद उसकी स्पीड होगी 1500. तो हमें तो फाइंड क्या करना है कि कंबशन हो जाने के बाद ग्राउंड पे कोई बंदा खड़ा है उसको कितनी स्पीड दिखेगी. तो पहले की जेट की जो स्पीड थी वो माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000, और अपोजिट डायरेक्शन में स्मोक प्रोड्यूस होगा इसलिए आगे -1000. तो ये शॉर्टकट है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो. पर मेथड वाइज हम देखें तो सेकंड नंबर देखो, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू जेट. तो कंबशन के लिए क्या है, वी स्मोक विथ रिस्पेक्ट टू जेट, तो वी जेट. तो हमें तो ये फाइंड करना है कि कितना कंबशन प्रोड्यूस होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा. तो वी डैश स्मोक एज इट इज़, ये जेट इक्वल टू के सामने आ जाएगा, तो स्मोक प्लस वी जेट. स्मोक -1500 और जेट की स्पीड कितनी थी 500 थी, तो आपका आंसर कितना आया 1000 किलोमीटर पर आवर. पर आगे साइन कौन सी आ जाएगी माइनस. तो वही मैंने शॉर्टकट में आपको बताया हुआ था, पहले जेट की जो स्पीड थी वो माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. और अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए आगे
माइनस लगा दो, क्योंकि हमेशा कंबशन के प्रोड्यूस हुआ स्मोक प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी तरह मेथड वाइज आपको ये बताना है और शॉर्टकट थ्रू आप ये भी कर सकते हो।